प्राथमिक चुनौतियां और सीखें। किसान उत्पादन संगठन यानी एफपीओस की शुरुआती वर्ष जितने उम्मीदों से भरे थे उतने ही सच्चाई से सीखने वाले भी थे। किसानों को एक औपचारिक उत्पादक स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में संगठित करने का विचार भले ही स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन इसे जमीन पर सफल व्यावसायिक संस्थाओं के रूप में बदलना काफ़ी जटिल प्रक्रिया स्थापित हुआ। सबसे पहली चुनौती थी क्षमता विकास की। अधिकांश एफपीओ सदस्य यानी छोटे और सीमांत किसान को औपचारिक कॉरपोरेट गवर्नेंस, वित्तीय प्रबंधन या मार्केटिंग का कोई अनुभव नहीं था। वे खेती करना जानते थे, लेकिन शेयर होल्डर अधिकार, बैलेंस शीट, कानूनी अनुपालन या व्यापार रणनीति जैसे शब्दों से अनजाने थे। बिना गहन मार्गदर्शन और प्रशिक्षण के कोई शुरुआती एफपीओ प्रभावी व्यावसायिक इकाई की तरह काम नहीं कर पाए। ऋण और कार्यशील पूंजी तक पहुंच एक और लगातार बाधा रही। बैंक और वित्तीय संस्थाएं जो पारंपरिक रूप से छोटे किसानों के साथ सतर्क रहती थी, उन्हें नए बने एफपीओ की ऋण क्षमता आंकने में कठिनाई होती थी। ज़्यादातर एफपीओ के पास गिरवी रखने की संपत्ति नहीं होती थी और उनका कोई मजबूत वित्तीय इतिहास भी नहीं था। इस कारण ये एक दुष्चक्र में फंस गए। कारोबार बढ़ाने के लिए कर्ज नहीं मिल रहा था और कर्ज का भरोसा जीतने के लिए पर्याप्त कारोबार नहीं हो पा रहा था। आंतरिक शासन की चुनौतियां भी सामने आई। यदि इन संस्थाओं का सही दिशा में पोषण नहीं हुआ तो कुछ मामलों में प्रभुत्वशाली वर्गों द्वारा कब्जा, गुटबाजी या जवाबदेही की कमी जैसे समस्याएं उभरने लगी। कोई प्रबंधन समिति में बेहतर हालात वाले किसान या स्थानीय प्रभावशाली लोग आ गए, जिससे छोटे किसान हतोत्साहित हो गए। इससे यह स्पष्ट हुआ कि मजबूत लोकतांत्रिक मानदंड, पारदर्शी प्रक्रिया और निरंतर सदस्य शिक्षा बेहद जरूरी है। बाजार से जुड़ने के प्रयासों में भी एफपीओ की शुरुआत में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पुराने बिचौलियों जो अपने फायदे को खतरे में देख रहे थे, संगठित किसान समूहों के प्रवेश का विरोध करने लगे। इसके अलावा बड़े ऑर्डर पाना, गुणवत्ता बनाए रखना, मूल्यभाव का बेहतर शर्त तैयार करना, ये सब ऐसे कौशल थे जिनका विकास अधिकांश नए एफपीओ अभी सीख ही रहे थे। इन बाधाओं के बावजूद प्रारंभिक अनुभवों ने कोई महत्वपूर्ण सीख दी जो आगे चलकर बेहद उपयोगी साबित हुई। पहली बात, केवल किसानों को जोड़ना काफ़ी नहीं था, एफपीओस के मूल्य श्रृंखला में आगे बढ़ना जरूरी था, जैसे भंडारण, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और खुदरा बिक्री, ताकि किसानों की आमदनी में वास्तविक बढ़ोतरी हो सके। दूसरी बात, पेशेवर प्रबंधन समर्थन अनिवार्य था। एक विशेष एफपीओ नेतृत्व वर्ग तैयार करना जरूरी हो गया, जिसमें सीईओ, अकाउंटेंट और व्यापार विकास अधिकारी शामिल हो। तीसरी बात, समर्थन देने वालों संस्थानों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण थी। जहां एनजीओ, सीबीबीओज यानी कि क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठन या एग्री बिजनेस इनक्यूबेटरों ने निरंतर मार्गदर्शन और सहायता दी, वहां एफपीओस की सफलता की दर कई अधिक रही। और सबसे बड़ी बात ये समझ में आई कि एक सक्रिय और प्रभावी एफपीओ पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने के लिए धैर्य, लचीलापन और यह समझ जरूरी है कि ग्रामीण भारत में संस्थान निर्माण एक धीमा लेकिन सतत विकास प्रक्रिया है, कोई तात्कालिक परियोजना नहीं। अगले भाग में हम देखेंगे कि इन शुरुआती अनुभवों ने नीति निर्माताओं और प्रैक्टिशनर्स को एफपीओस के विस्तार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सोच विकसित करने के लिए कैसे प्रेरित किया, और ये अगला चरण भारत के एफपीओ आंदोलन के विस्तार की नींव बना।